हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप p की वैल्यू फाइंड करो। राइट द ऑल वैल्यू ऑफ p की सारी वैल्यूज जो निकल सकती हैं वो सारी वैल्यूज फाइंड करो विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके लिए p की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन कब? हैज इक्वल रूट्स, जब इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड, और जब आप p की वैल्यू निकल जाए तो वो जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो भी बता दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या निकलने वाले। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम p की वैल्यू निकाल लें। p की वैल्यू उठा के जब यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कर लेंगे तो उसके जीरोस या उसके रूट्स निकल आएंगे। तो पहला टारगेट है हमारा कि हम लोग p की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल है। अब हमें पता है कि अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। और हमें पता है डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब मैं ये पुट कर सकता हूं अगर रूट्स इक्वल हों तो। देखो, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम यहाँ देखें a की वैल्यू, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? a की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? p, क्योंकि x के साथ यहाँ b है और यहाँ x के साथ p है। अच्छा, c क्या आ जाएगा हमारा? c आ जाएगा 16। अब देखो, हमें पता है इसके जीरोस इक्वल है, इसके रूट्स इक्वल है, मतलब d इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूँ। मतलब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो v की वैल्यू हमारी p है, यानी p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a कितना है हमारा 1, c कितना है 16 इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और 16 4 जा 64 इक्वल टू 0। मैं पी स्क्वायर को यहाँ रोक लेता हूँ, 16 माइनस में इधर जाएगा प्लस में 64 हो जाएगा। अब देखो, पी स्क्वायर है यहाँ पे, पी की वैल्यू अंडर रूट 64 हो जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी +-8। यहाँ पे हम पी की वैल्यू जो हमें फाइंड होगी वो क्या होगी? +-8। अच्छा, आपको पता है जब भी रूट की वैल्यू निकलती है तो रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो कि क्यों प्लस माइनस दोनों में होता है, तो आप यहाँ से देख लो। देखो, अगर मैं p की वैल्यू +8 रखूंगा तो p का स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा? 64 आएगा। और p की वैल्यू मैं -8 रखूंगा यहाँ पे, तो p स्क्वायर करेंगे तब भी 64 आएगा। इसका मतलब जब p स्क्वायर इक्वल टू 64 है, उस केस में p +8 और -8 दोनों हो सकता है। अब देखो, p की वैल्यू तो आ गई। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि जब p की वैल्यू आ जाए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स भी फाइंड करो। तो देखो, यहाँ पे p की कितनी वैल्यूज आई है? 2 वैल्यूज आई है, प्लस में 8 आई है और माइनस में भी 8 आई है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में क्या है, हम p की वैल्यू पहले +8 रख लेते हैं। तो देखो, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, जहां पे p था वहां पे हम लोग क्या रखेंगे? 8 रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू में 0, ये हो गया। अब देखो, इसका हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ 8x और यहाँ 16, अगर मैं 4 और 4 में ब्रेक कर दूं तो ये मिल जाएगा मैं, यानी जहां पे 8 है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 + 4 और x प्लस में 16 इक्वल टू 0। अब देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं अंदर भेजूं तो क्या हो जाएगा? ये 4x और फिर से 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो, इन दोनों में कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या कॉमन हो रहा है? x, x कॉमन ले लिया तो x + 4 मिलेगा। और इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या हो रहा है? यहाँ पे भी +4 हो रहा है, तो x + 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, x + 4 फिर से कॉमन हो रहा है, तो x + 4 और x + 4 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? x + 4 इक्वल टू 0 रखूंगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। ऐसे यहाँ पे देखो, x + 4 इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। तो यहाँ पे जब p हमारा प्लस में 8 है, तब जो रूट्स आएंगे या जीरोस आएंगे वो -4 और -4 आएगा। अब देखो, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे? केस 2 में हम p की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे? -8।
तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जहाँ पे p है वहां पे हम लोग -8 रखेंगे, -8 और x प्लस में 16 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -8x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी ब्रेक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी क्या ब्रेक होगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी हमें 8 चाहिए और उसका प्रोडक्ट 16 चाहिए, यानी माइनस यहाँ पे भी हम लोग 4 + 4 में ब्रेक करेंगे और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, -4x। फिर x को 4 में मल्टीप्लाई करो, बाहर से माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, -4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों में x कॉमन है, क्या मिलेगा हमें, x -4। अगर यहाँ देखिए तो यहाँ पे भी कॉमन -4 हो रहा है, तो क्या मिलेगा, x -4 इक्वल टू 0। अब देखो x -4 फिर कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में भी x -4 बचेगा इक्वल टू 0, यानी यहाँ x -4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। और दूसरे में भी x -4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दो चीजें पूछ रहा था, एक p की वैल्यू फाइंड करनी थी, p की वैल्यू फाइंड हो गई, और जब p की वैल्यू फाइंड हो गई तो कह रहा था कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करो, तो p की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो दो केस बने थे, वहां से इसके रूट्स भी फाइंड हो गए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है, इफ द इक्वेशन 1 + m² x² + 2m(cx) + c² - a² = 0 has equal roots, then show that c² = a² और 1 + m²। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 + m² x² + 2m(cx) + c² - a² = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे कह रहा है कि हैज इक्वल रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। अगर ये कह दिया है क्वेश्चन में कि इसके रूट्स इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं कि फिर d इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब मैं d इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। इसका मतलब यह है कि पहले मैं a b c इसको फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो ध्यान से समझना आप यहाँ पे, इसको मैं एक काम करता हूँ, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करता हूँ। तो जब इससे कंपेयर करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे x² के साथ 1 + m² है, और यहाँ पे x² के साथ क्या है, a है। इसका मतलब a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + m²। ये a की वैल्यू आ गई। और देखो देखो यहाँ x के साथ क्या है, 2mc है, यहाँ x के साथ b है, मतलब b की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या मिल जाएगा, 2mc। देखो यहाँ c हमारा कांस्टेंट टर्म है जो होता है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे पूरा कांस्टेंट टर्म ये है हमारा, यानी c इक्वल टू आ जाएगा c² - a²। ठीक है, इसके दोनों रूट्स कैसे थे, इक्वल थे, मतलब d इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूँ। अब d इक्वल टू 0 अगर मैंने लिख दिया तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac = 0 लिख सकता हूँ। अब देखो जहां b है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2mc² b की वैल्यू पुट कर दी, -4 लिखा मैंने, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 + m², मैंने उसको रख दिया। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है c² - a² = में 0। अब देखो ये सॉल्व करके हमें प्रूफ करना है कि जो c² है वो a² 1 + m² के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2mc का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 4m² c², ये हो गया, -4, अभी ऐसे रहने देते हैं। इस दोनों ब्रैकेट को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले चलो 1 से करते हैं, 1 से c में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये c² हो जाएगा। फिर 1 को लेंगे a² में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a² हो जाएगा। फिर आप m² को अब लोगे और c में करोगे तो क्या हो जाएगा, m² c², दोनों प्लस में इसलिए प्लस होगा। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस में आएगा m² a², यानी -m² a², ये हो गया इक्वल टू में 0। तो देखो ये हो जाएगा 4m² c², -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 से c में करेंगे तो ये -4c² हो जाएगा, a में करेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 4a²। फिर इस माइनस को इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -4m² c²।
फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4m² a² इक्वल टू 0। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे कैंसिल हो रही है। देखो यहाँ पे 4m² c² ये प्लस में है और 4m² c² ये माइनस में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें c² को अलग करना है, तो c² वाला टर्म पहले अलग कर लो, उसको उस साइड लेके चले जाओ। यहाँ पे ये प्लस में 4c² है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a² और प्लस में क्या रहेगा 4m² a²। और ये जो -4c² दिख रहा था, मैं इसको इक्वल के उस साइड लेके चले जा रहा हूँ, राइट साइड में। तो क्या हो जाएगा ये 4c²। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो यहाँ पे 4 कॉमन मिल रहा है और a² दोनों के साथ है, तो a² भी कॉमन हो गया, 4a² कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस m², ये मिला। और यहाँ पे क्या है 4c²। देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये अगर इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर देखें तो क्या मिला a² इक्वल टू 1 प्लस m² और इक्वल टू में c²। देखो हमें यही प्रूफ करना था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि c² इक्वल टू a² 1 प्लस m²। तो ये हमें प्रूफ करना था कि जो c² है वो इक्वल है किसके a² 1 प्लस m² के। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -3x² प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है -3x² प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। कह रहा है इसे फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स फाइंड करो। देखो सबसे पहले जब फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ये होता है फॉर्मूला। तो मतलब अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें a b c और d की वैल्यू चाहिए, क्योंकि d तभी निकलेगा जब हमें a b c की वैल्यू पता हो। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं किससे, इसे हम लोग कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। देखो यहाँ x के साथ b है और यहाँ x के साथ क्या है 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी 12। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम d फाइंड कर लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारा -3, c कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 25। और यहाँ देखो जब माइनस और माइनस का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 3 जा 12, और 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 12 क्या होता है 144। आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 169। ये आ गया हमारी डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई 169। अब एक काम करते हैं, हम आते हैं और ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू हमारा क्या था -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है 169 अपॉन में 2a। a कितना है हमारा यहाँ पे, a है -3। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 169, इसका जब रूट निकालोगे तो ये 13 आ जाएगा। और यहाँ पे देखोगे 2 3 जा 6 माइनस में 6। अब देखो x की ये वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, हम इसे हम सेपरेट करके लिखेंगे, यानी x की वैल्यू एक बार हो जाएगी -5 प्लस 13 अपॉन में -6, और एक बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 -13 अपॉन में -6। तो देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, यहाँ पे -5 प्लस 13 ये कितना हो जाएगा, ये 8 अपॉन में -6। इसे और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू हो गई -4/3। ये एक रूट्स आ गया। दूसरा रूट देखो x इक्वल टू कितना था हमारा -5 और -13, ये कितना हो जाएगा -18 अपॉन में -6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 3 जा 18, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों जीरोस होंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सॉल्व फॉर x सच दैट √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0।
इसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज निकालनी है, मतलब हमें रूट्स निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, तो आप इसे फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करोगे ये थोड़ा आसान पड़ेगा आपके लिए। तो देखो ये क्या है, √2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप कंपेयर कर लो इसको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। अब देखो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे √2, b की वैल्यू मिल जाएगी 7, c की वैल्यू मिल जाएगी 5√2। अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो d हमारा हो जाएगा b, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4a है √2 और c है 5√2। तो देखो 7 का स्क्वायर करोगे ये 49 हो जाएगा, माइनस 4 5 जा 20 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी आ गया 49 माइनस, तो ये आ जाएगा 40। तो ये फाइनल हो जाएगा 49 माइनस 40 यानी 9। डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9। अब देखो ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा 7 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू आई है 9 अपॉन में 2a, 2 लिखा, a की वैल्यू है √2। तो देखते हैं फाइनल, x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 9 का रूट निकालोगे तो ये 3 आ जाएगा और अपॉन में 2√2, ये हो गया। अब देखो x की वैल्यू एक बार हम प्लस साइन के साथ लेंगे, यानी -7 प्लस 3 अपॉन में 2√2, और एक बार हम x इक्वल टू क्या लेंगे, -7 माइनस 3 अपॉन में 2√2, ये दो वैल्यूज हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला वाला रूट -7 प्लस 3 यानी -4 अपॉन में 2√2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू आ गया -2 अपॉन में √2। आप चाहो तो इसे रेशनलाइज कर दो, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू -2√2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई -√2। ये एक रूट्स आ गया। दूसरा रूट देखते हैं हम लोग। देखो सेकंड में क्या है, x इक्वल टू यहाँ पे -7 और -3, ये हो जाएगा -10 अपॉन में 2√2। देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 से 10, यानी x की वैल्यू आ गई -5 अपॉन में √2। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो रेशनलाइज कर दो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5√2 अपॉन में √4 यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा दूसरा वाला जीरोस हो गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। इसमें कह रहा है दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है, ऐसे नंबर्स बताओ दोनों। तो देखो एक काम करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज x। हमने ये मान लिया कि पहला नंबर x है, तो सेकंड नंबर कितना होगा, दूसरा वाला नंबर कितना होगा। देखो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। इसका मतलब समझो आप लोग, जैसे आपसे कोई कहते हैं कि भाई दो नंबर है उनका सम 10 है, मान लो एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, भाई दोनों का सम 10 था, तो दूसरा नंबर कैसे मिलेगा, जो टोटल है उसमें से पहला वाला माइनस कर दो, 10 माइनस 3 तो 7 आ गया, यानी 7 और 3 का जो सम है वो 10 होगा। तो दो नंबर यहाँ पे है जिनका सम 27 है, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर का सम जो है, प्रोडक्ट जो है वो 182 के बराबर है, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, 182 के बराबर है। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 182। अब देखो x सबको इधर लेके चले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -27x हो जाएगा और प्लस में 182 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू में 0 है,
इसे सॉल्व करना है। आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा ये। 182 को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, इससे क्या होगा ये 182x²। अब हम 27 को दो पार्ट में ब्रेक करें ऐसा कि उसका मल्टीप्लाई 182 के बराबर है। तो इसका मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। क्या करना है, 182 जो नंबर मिला है प्रोडक्ट में उसका फैक्टर कर लो। देखो 2 9 जा 18, 2 1 जा। अब देखो यहाँ पे 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और मिल गया 13, 13 1 जा 13, ये नंबर आ गए। अब देखो ये तीन नंबर मिले हैं, इनको दो पार्ट में ऐसे बांटना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 182 के बराबर है, उसका सम 27 है। तो इनको ऐसे ब्रेक करके देख लेते हैं। इनको दो को एक साथ ले लेते हैं, इनको एक साथ लेके चेक करते हैं। तो देखो 7 2 जा 14 और 13। देखो 13 और 14 ये 27 हो जाएगा और उसका मल्टीप्लाई 182, यानी ये ब्रेक हो जाएगा x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा x माइनस 13। यहाँ पे माइनस 14 कॉमन ले लो, जब माइनस 14 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा x, इसमें डिवाइड करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ आएगा 13 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पे x माइनस 13 फिर से कॉमन हो जाएगा और x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, और x माइनस 14 इक्वल टू 0 कर रखते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 14। यानी जो x की वैल्यू आ गई वो 13 और 14 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x 13 ले रहा हूं तो देखो यहाँ फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका 13, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। यानी अगर हमने x 13 लिया, x अगर मैंने 13 ले लिया तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 13, 14 हो जाएगा। और मान लो x मैंने 14 लिया तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x 27 माइनस 14 मतलब 13 हो जाएगा। इसका मतलब वो दोनों नंबर 13 और 14 है जिनका सम 27 होगा और उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 182 के बराबर होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 80। कह रहा है दो नंबर है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर। इसका मतलब इसमें दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 और उसमें एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर लार्जर नंबर इज x। हमने मान लिया कि जो लार्जर नंबर है वो x है एंड स्मॉलर नंबर इज y। जो स्मॉलर नंबर है वो y है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि जो लार्जर नंबर है, देखो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके बराबर है इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। यानी स्मॉलर नंबर का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ y², तो ये किसके बराबर है लार्जर नंबर के 8 टाइम्स, यानी ये 8x के बराबर है। अब देखिए y² इक्वल टू 8x, ये मिल गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर टू नंबर्स इज 180। कह रहा था इन दोनों नंबर जो है इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है, मतलब x² माइनस y², ये दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है दोनों के नंबर का वो किसके बराबर था 180 के बराबर था। अब देखो x² में रहने देता हूँ, जहां y² है वहां क्या लिख सकता हूँ मैं 8x। तो यहाँ 8x लिख दिया इक्वल टू में 180। अब देखो यहाँ पे x² माइनस 8x, 180 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 180 इक्वल टू में 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x² माइनस 8x माइनस 180 है तो 8 को हमें दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि उसका मल्टीप्लाई 180 आ जाए। तो x² माइनस 8x माइनस 180, देखो अगर मैं इसे 18 और 10 में ब्रेक करते हैं, 18 माइनस 10 8 आएगा और उसका मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा। यानी x² माइनस, जहां पे 8 है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 10। देखो 18 माइनस 10 8 आएगा और इसका मल्टीप्लाई 180 होगा, और बगल में क्या है इसके x माइनस में 180 इक्वल टू में 0। ठीक, क्या हो जाएगा x², x को अंदर भेजो माइनस 18x, जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ माइनस 10x होगा और बाहर से इधर से माइनस जा रहा तो ये प्लस में 10x हो जाएगा और माइनस 180 इक्वल टू में 0।
अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, x, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 18 हो गया, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 10 ले लो कॉमन तो क्या मिलेगा, x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 अब कॉमन हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में मिलेगा हमें x प्लस 10 इक्वल टू में 0। x माइनस 18 इक्वल टू में आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। और यहाँ पे देखो x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 10 हो जाएगी। माइनस 10 हम लोग नहीं ले सकते, इस केस को नहीं लेंगे क्योंकि हमने x को लार्जर नंबर माना है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 18। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 8x, यानी 8x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 18। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 144। तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 144, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये, तो इसका मतलब देखो जो लार्जर नंबर होगा वो 18 आ जाएगा, और जो स्मॉलर नंबर है वो 12 आ जाएगा।